हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 7.1 निर्देशांक ज्यामिति अपलोड कर दी थी। उम्मीद है आपको काफी अच्छी पसंद भी आई होगी। और आज हम दूसरा टॉपिक लेकर आ रहे हैं 7.2, जिसमें कौन कौन से फॉर्मूला है, कैसे प्रश्न परीक्षा में आते हैं, इन सब के बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो प्रश्नावली 7.2 में कुछ फॉर्मूला भी हैं, वो भी आपको ध्यान से समझने हैं और उन्हीं के आधार पर आपके प्रश्न होने वाले हैं। तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक के साथ में। अपनी प्रश्नावली है 7.2 और यह है निर्देशांक ज्यामिति वाली। इसमें आपके कुल 10 प्रश्न हैं, जिनमें से एक प्रश्न आपको छोड़ना ही है, प्रश्न संख्या 3, क्योंकि वो परीक्षा में नहीं पूछा जाता है। इसके अलावा बाकी के सभी प्रश्न हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे, तो आप फटाफट इनको समझते जाइए। काफी सरल प्रश्नावली है और परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, तो पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। फॉर्मूला, इसके फॉर्मूला जो है वो किस प्रकार से काम करते हैं, ये चीज आपको थोड़ा समझने की है। फॉर्मूला एक तो जैसे मान लीजिए ये कोई रेखाखंड है, इसमें जो प्रश्न आएंगे उसका फॉर्मूला मैं आपको समझा देता हूं, ताकि प्रश्न करते समय कोई दिक्कत नहीं है। ये कोई रेखाखंड है और इस रेखाखंड पे यहाँ पे कोई बिंदु ए है और यहाँ कोई बिंदु बी स्थित है, और यहाँ कोई इसी रेखाखंड पर कोई मान लीजिए एक बिंदु और है, जिसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, पी क्यू आर एस टी जेड, जो भी देना चाहो आप दे सकते हैं। ज्यादातर हम पी देते हैं। तो एक बिंदु ये ए है, एक बिंदु बी है, और इस ए के निर्देशांक होंगे वो x1 y1 मानते हैं, और इस बी के निर्देशांक x2 y2 मानते हैं। ठीक है। और यहां जो बिंदु P है, इस रेखाखंड को किसी अनुपात में विभाजित करेगा, किसी अनुपात में विभाजित करेगा। मान लीजिए उस अनुपात को हम मान लेते हैं m1 m2। इसका मतलब ये है कि ये बिंदु जो है ना, इस रेखाखंड को जैसे 2:3 में या 3:4 किसी भी अनुपात में यदि विभाजित कर रहा है, तो हम यहाँ पहले वाले को m1 मानते हैं और दूसरे वाले को m2 मानते हैं। और यहाँ बिंदु जो P है ना, इसके भी कुछ ना कुछ निर्देशांक होंगे। तो पहला निर्देशांक इसका किसका होगा, x का होगा, और दूसरा किसका होगा, y का होगा। बात समझ आ गई? आपको इस हिसाब से प्रश्न मिलेगा, और कौन कौन से प्रश्न कैसे किस हिसाब के मिलेंगे ये आपको साथ ही समझा देंगे, ताकि प्रश्न सॉल्व करते समय आपको कोई दिक्कत नहीं आए। तो यहां आपका जो फॉर्मूला लगेगा वो होगा विभाजन सूत्र। कौन सा होगा? विभाजन सूत्र। ये कब लगेगा? जब आपको अनुपात दिया है और इस P का मान ज्ञात करता है। ठीक है, कब लगेगा ये अनुपात? जो आपका अनुपात है वो तो दिया है, ठीक है, लेकिन इस बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करना है, यानी पहले और दूसरे निर्देशांक x और y के मान ज्ञात करना है, तब आपको विभाजन सूत्र लगाना है। और विभाजन सूत्र क्या होता है समझ लीजिए। यदि आप x का मान निकाल रहे हो और या फिर y का निकाल रहे हो, तो दोनों का अलग अलग है। किस हिसाब से? आपको देखो क्या लिखना है, m1x2 प्लस m2x1 बटे में लिखना आपको m1 प्लस m2। इस प्रकार से आप x का मान निकालोगे। फॉर्मूला कठिन नहीं है, नॉर्मल है। देखिए, ध्यान दीजिए, एक और दो को छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। यहां x है ना, इसलिए क्या लिखना है, mx, और बटे में क्या लिखना है आपको, m प्लस m, mx प्लस mx बटे में m प्लस m। आपको यहाँ 1 लगाना है, यहाँ 2 लगाना है, फिर आपको यहाँ 2 लगाना है, फिर यहाँ 1 लगाना है, यहाँ आपको 1 लगाना है, यहाँ 2 लगाना है। बस काफी सिंपल है। यानी एक बार m1 लेना है, एक बार m2 लेना है, एक बार x2 लेना है, और एक बार आपको x1 लेना है। बात समझ आ गई? 1 के साथ 2 लेना है, 2 के साथ 1 लेना है, 1 1 साथ में कभी नहीं आएंगे, और इसी प्रकार यहाँ 1 के साथ में 2 लेना है। काफी इजी है। जब आप y का मान निकाल रहे होंगे, तो अब यहाँ जो x नजर आ रहा है ना, इसकी जगह पे आप क्या ले लेंगे, y ले लेंगे। तो आप क्या लिखेंगे इसमें, my प्लस my बटे में m प्लस m। तो आप यहाँ पहले 1 लगाइए, फिर 2 लगाइए, फिर उसके बाद 2 लगा दीजिए, और यहाँ 1 लगा दीजिए, और यहाँ 1, और यहाँ बस इतना ही काम आपको करना है। और ये क्या कहलाता है, विभाजन सूत्र। उम्मीद है ये फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको इस प्रश्नावली में इस प्रकार के प्रश्नों में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आपको पहले अच्छे से क्या समझना है, फॉर्मूला समझ लेना चाहिए। अब मान लीजिए आपको अनुपात दिया है, उसने आपको क्या दिया है, अनुपात दिया है, और ये ज्ञात करना था, तो आप ये लगा देंगे। और यदि भाई जब आपको अनुपात नहीं दिया है और इसके निर्देशांक दे दिए, उसने कुछ भी मान दे दिया है, तो आपको क्या करना है, जब अनुपात आपसे पूछता है तो उस समय आपको अनुपात में यहाँ पहले वाले की जगह के लिख देना है, और दूसरे वाले की जगह क्या लिख देना है, 1 लिख देना है। पहले में क्या लिखना है, k, और दूसरे वाले में क्या लिखना है, 1। अब आपको जहां m1 नजर आए उसकी जगह आप क्या लिखेंगे, k, जहां m2 नजर आए वहां क्या लिखेंगे, 1। यानी m1 को रिप्लेस करके k लिख देंगे, और m2 को रिप्लेस करके 1 लिख देंगे। या m1 को रिप्लेस करके k लिखना है, और m2 को रिप्लेस करके क्या लिखना है, 1 लिखना है। सेम इसी प्रकार नीचे जो m है, m1 है, इसकी जगह k लिखना है, m2 की जगह 1 लिख देना है।
यहाँ आपको k लिख देना है और यहाँ 1 लिख देना है, बस इतना काम करना है, आपका दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा। तब यदि इनको मानों को रख देंगे तो कैसा बनेगा फॉर्मूला, कैसा नजर आएगा वो देखिए। आपको क्या बताया, m1 रिप्लेस करके k लिखना है, m2 रिप्लेस करके 1 लिखना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा kx2, क्या बन गया फॉर्मूला kx2, और यहाँ 1 गुणा x करेंगे, x1 करेंगे तो x1 होएगा, बटे में ये k प्लस 1 है ना, इसकी जगह पे k लिखना है, यहाँ 1 लिखना है, तो आपका क्या बना फॉर्मूला k प्लस 1, बात इतना इजी है। और सेम इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, ये m1 की जगह k आ गया तो ky2, ठीक है, प्लस का चिन्ह लगाना है, और यहाँ 1 m2 की जगह 1 आ गया तो क्या हो गया ये y1, और बट्टे में आपका m1 m2 है तो m1 की जगह k प्लस 1, तो ये आपका k प्लस 1 लग जाएगा, इधर आपका y का मान आ जाएगा। ठीक है, ये भी आपका विभाजन सूत्र है, लेकिन कब कौन सा अप्लाई करना है इस चीज का विशेष ध्यान रख लेना है। ठीक है, जब आपको अनुपात दिया है, देखो बेटा ये अगर चीज आपको दी है ना तो ये ज्ञात करने के लिए कहेगा, ये तो फिक्स है, ये तो आएंगे ही आएंगे, इनके निर्देशांक आपको पहले से मिलेंगे किताब में। यदि ये दिया है तो ये ज्ञात करना है, और यदि ये दिया है तो ये ज्ञात करना है, यानी कि इनमें से कोई ना कोई एक चीज पूछता रहेगा बस। ठीक है, और आधी प्रश्न लगभग इसी पे खत्म हो जाएगी। अब हम प्रश्नों की शुरुआत करते हैं, फॉर्मूला आपके समझ में आ ही गया होगा, अब प्रश्नों को फटाफट ले लेते हैं। अब यदि आपके दिमाग में फॉर्मूला अच्छे से गए ना, तो अब आप मान लीजिए आपकी 50% प्रश्नावली कंप्लीट हो चुकी है, बस इनको एडजस्ट करना है, कैलकुलेशन करना सीखना है। तो हम शुरुआत कर लेते हैं आज के इन नए प्रश्नों की, और इन दोनों में से एक प्रश्न आपके परीक्षा में 101% आएगा, यानी निश्चित ही इन्हीं में से एक प्रश्न आएगा। मैं आपको हैंड टू हैंड पढ़ाते समय बता देता हूं कौन सा प्रश्न है इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है, और वही प्रश्न लगभग आएगा। हाँ जी, देखिए उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, 2:3 के अनुपात में। देखिए ये बना लिया हमने रेखाखंड, ठीक है, आप जानते हो रेखाखंड यही होता है, दोनों तरफ इसके क्या होते हैं, बिंदु होते हैं। इसका नाम हमने a लिख दिया है, इधर आपने b लिख दिया है। रेखाखंड बनाना आपने तीसरी, चौथी, पांचवी क्लास में सीख लिया होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, रेखाखंड बनाया, इधर a बिंदु डाला है, इधर b बिंदु डाला है। अब आपकी किताब में जो पहले निर्देशांक है -1 और 7 वो किसका है, a का है, और जो दूसरा निर्देशांक है 4 और -3 वो किसका है, b का निर्देशांक है। ठीक है, और इस पर कोई बिंदु है p, हमने पहले भी कहा था, यहाँ हम ज्यादातर p मानते हैं, और इसके निर्देशांक क्या होंगे, इसके निर्देशांक होंगे x और y, इसके निर्देशांक क्या है, x और y। तो पहला जो मान है उसको क्या लिखेंगे, x1 y1, ये x1 है, ये y1 है, और ये जो निर्देशांक है इसका क्या होगा, ये x2, और ये क्या हो जाएगा बेटा y। अब ये कोई अनुपात दिया है आपको, क्या अनुपात दिया है, 2:3, यानी ये बिंदु P है ना, इसे 2:3 में बांट रहा है। अब आप पहले मतलब समझ लो 2:3 का मतलब क्या है। बेटा सिंपल सी बात है, मान लीजिए ये जो रेखाखंड है ये 5 सेंटीमीटर का है, कितने सेंटीमीटर का है, 5 का, तो 2 सेंटीमीटर तो इधर से इधर है, ठीक है, बाई साइड में, और 3 सेंटीमीटर इधर है, बस सिंपल सी बात है। ठीक है, बात समझ आएगी, 2:3 का, यानी कि टोटल 5 सेंटीमीटर लंबाई इसकी, जिसमें से 2 सेंटीमीटर इधर है और 3 सेंटीमीटर इधर है, तो आपको टोटल इनके बीच में जो इस बिंदु के निर्देशांक है वो आपको पता लगाना है। तो सिंपल कैलकुलेशन है, तो यहाँ 2:3 है, तो पहले वाले को हम क्या मानते हैं, m1, और दूसरे वाले को हम क्या मानने वाले हैं, m2। फॉर्मूला आपको बता ही दिया अभी, विभाजन सूत्र लगेगा, क्या लगेगा, विभाजन सूत्र। ये आपके प्रश्न में सारी चीज दे रखी है, चीज बस आपको व्यवस्थित जमाना, इसको विभाजन सूत्र लिखना है। आपको इस x का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ x लिखिए, बराबर लगाइए, लाइन खींच दीजिए। ठीक है, फॉर्मूला समझाया था, वापस कर लेते, mx लिखना है, प्लस लगाना है, mx लिखना है, या m प्लस m लिखना है। पहले क्या लिखेंगे, 1 फिर 2 फिर 2 1, या 1 2, बस इतना ही काम करना आपको, सीधा मान रखते जाएंगे इसमें। तो कैसे मान रखेंगे, देखिए साथ साथ y वाले को भी ले लेते हैं, उसकी भी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो y का भी हो गया m y, x है तो x लेना है, y है तो y लेना है, प्लस m y, बटे में दोनों में वही m प्लस m, यही चलेगा। ठीक है, तो 1 2 2 1 1 2, ये सबसे इजी ट्रिक है, फॉर्मूला रटने की जरूरत ही नहीं है। हाँ जी, अब देखिए m1, ये m1 कितना है, 2, जैसा इसमें लिखा हुआ है सेम आपको इसमें से देख देख के फॉर्मूले में से इसमें से मान लिख देना। तो m1 की जगह हम क्या रखने वाले हैं, 2। x2 कहां है, ये x2 है ना, मान रखने में सावधानी करना, 4 लिख दिया, प्लस का चिन्ह लगाया, m2 कितना अपना 3, x1 कितना है -1, ब्रैकेट बना के लिखना भाई, गलती नहीं होता। m1 प्लस m2 है ना, तो 2 प्लस 3,
बात समझ आ गई? काफी इजी है। 2 गुणा 4 करेंगे कितना आएगा? 8। ये चिन्ह किसका है? प्लस का। अब 3 का गुणा 1 से करेंगे क्या आएगा? -3। ठीक है, हम एक स्टेप बढ़ाना नहीं चाहते, तो हमें पता है कि प्लस का गुणा माइनस से होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। इसीलिए हम इसी में ही क्या कर देते हैं? -3 ले लेते हैं, ताकि एक स्टेप फालतू का बढ़े नहीं, टाइम वेस्ट नहीं हो। तो -1 का गुणा 3 से करेंगे क्या होगा? -3। अब देखो 2 + 3 कितना होता है? 5। 8 में से 3 जाएगा क्या आएगा? 5/5। 5 में 5 का भाग दिया क्या आएगा? 1। बस सिंपल सी बात है। x का मान निकल गया है, तो x का मान क्या निकल के आया है? 1। इसका मान निकाल लिया भाई हमने, क्या आया इसका? 1 आया। सेम इसी प्रकार से करना है, काफी इजी प्रश्न है, परीक्षा में 101% आने वाला है। m1 + y2, m1 का मान क्या है? 2, y2 का मान कितना है? -3, प्लस का चिन्ह लगा है। m2 का मान कितना है? 3, और y1 का मान क्या है? तो y1 का मान 7। जैसा कह रहा है बस मान रख दीजिए, आपका आंसर अपने आप आएगा। m1 + m2, 2 + 3, 2 + 3। देखिए 3 का गुणा 2 से करेंगे, क्योंकि m1 का मान 2 है और y2 का मान -3 है, तो 3 गुणा 2 करेंगे क्या आएगा? 6। किसका? माइनस का। और 7 गुणा 3 करेंगे क्या आएगा? 21। किसका? प्लस का। बट्टे में 5। अब देखिए 21 में से 6 घटाना आता है, नॉर्मल सी बात है, सब जानते हैं। 15 आएगा। कितना आएगा? 15। और 15 में बट्टे में लगा दिया 5, तो 15 में 5 के बाद कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो y का मान आया क्या भाई? सिंपल सा, y का मान क्या निकल के आ गया? 3। बस इसका 1 आया है, इसका क्या आया? 3। बड़ा ही सिंपल प्रश्न है, और परीक्षा में 101% मान के चलिए कि ये परीक्षा में आएगा ही आएगा। आपको इतना ही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। इसने कहा है बिंदु P के निर्देशांक बताइए, उस बिंदु के निर्देशांक बताइए, तो आपको लास्ट में क्या लिखना है? अतः, क्योंकि आपने ये बिंदु बना ना, अतः P के निर्देशांक, और क्या लिख देंगे? 1 और 3। आंसर आ गया। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपका 2 नंबर का या 3 नंबर का जो भी प्रश्न आएगा आपको पूरे अंक दे दी जाएंगे। तो काफी इजी फॉर्मूला है। अब हम इसका सेकंड प्रश्न है वो करने वाले हैं। अब इसके जैसा जो प्रश्न है ना, पहले वो सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको इसी फॉर्मूले में आपको समझ में आ जाए किस प्रकार से ज्ञात करने के लिए कहता है। अब पहले हम प्रश्न करेंगे चौथा, तीसरा प्रश्न तो आपको करना ही नहीं है, ठीक है, दूसरा मैं कराऊंगा, पहले चौथा कर लेते हैं ताकि आपको इसी फॉर्मूले में समझ में आ जाए कब क्या करना है। एक बार इस प्रश्न को दोबारा देख लीजिए, एक बार इसको दोबारा देख लेते हैं ताकि चौथे करने में हेल्प मिलेगी। इसके निर्देशांक तो आपको हर बार मिलेगा, कैसा भी प्रश्न आ जाए इसके निर्देशांक मिलेंगे, ठीक है। आपको यदि ये अनुपात दिया है, ध्यान दीजिए बेटा, यदि आपको ये अनुपात दिया है तो ये ज्ञात करना होगा, क्लियर है। और यदि आपको ये दे दिया है तो आपको ये ज्ञात करना है। अभी हमें क्या दिया था? अनुपात दिया था, हमने x और y के मान निकाल लिए। अब जो चौथा प्रश्न है उसमें आपको इनके मान दिए हैं, आपको अनुपात ज्ञात करना है। बस ये इसी पर ही पूरी प्रश्नावली डिपेंड है। हाँ जी, देखिए अगला प्रश्न। काफी इजी है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। वही फॉर्मूला, इसको मिटा के वापस लिखेंगे ताकि लिखते समय, पढ़ते समय आपको याद हो जाए और आपको बार बार रटना नहीं पड़े। और प्रश्न एक बार खुद जरूर करके देख लेना ताकि समझ में आ जाए, क्योंकि खुद करते हैं तो कैलकुलेशन और अच्छे से समझ में आती है। तो गणित के प्रश्नों को खुद जरूर करना होता है, ठीक है। तो अभी हम पहले चौथे प्रश्न को करेंगे, उसके बाद हम दूसरे को करेंगे। तो चौथे प्रश्न में क्या कहा है? प्रश्न पढ़ लिया, बिंदु दर दीजिए, यहाँ ए लिखना है अपन को, यहाँ बी लिखना है, ठीक है। इसमें कहा है बिंदु -3 10, पहला मान इसका ए का है और दूसरा मान किसका है? इसका, ठीक है। और यहाँ कोई बिंदु है पी। जो जो चीज हमें पता है उनको हम सबको लिख लेंगे, यहाँ इधर लिख देता हूँ -3 10, ठीक है। यहाँ जो अनुपात होगा वो m1 m2 होगा और इस p के निशान होंगे वो क्या होगा? x और y होगा। इतना काम आपको कर लेना इस सवाल को देखिए। अब क्या क्या दे रखा है वो देखिए, को जोड़ने वाला रेखाखंड बिंदु -1 6 किस अनुपात में विभाजित करेगा, ठीक है। तो यहाँ किस x का मान दे रखा है और y का दे रखा है, क्या है? 6। समझ में आ गया प्रश्न? पहले वाले में इसका मान नहीं था, हमने ज्ञात किया था, लेकिन इस बार क्या है? इनका दे दिया है, ये ज्ञात करना है। तो अभी आपको जो फॉर्मूला समझाया था क्या बताया? अगर आपको अनुपात पूछता है तो m1 की जगह क्या लिखना है? k, और m2 की जगह क्या लिखना है? आपको 1 लिखना है। फॉर्मूला वही लगाओ वापस, दूसरा नहीं याद करना आपको, उसी में एडजस्ट करेंगे विभाजन सूत्र से। सूत्र क्या कह रहा है अपना? x mx प्लस mx बटा m प्लस n, 1 2 2 1 1 2,
ठीक है। अब m1 की जगह हमें क्या लिखना है, k लिखना है, और x2 की जगह क्या लिखना है, यहां तो x2 आएगा है, k x2 प्लस m2 की जगह क्या लिखना है, 1 लिखना है, और x1 यही रहेगा, है ना। और 1 लिखने का कोई महत्व नहीं रहेगा, इसलिए हम सीधा क्या लिख देते हैं, इसको x1 लिख देते हैं। तो m1 की जगह k, m2 की जगह 1, तो k प्लस 1 किसका मान, x का। दूसरी साइड चलना है अपन को, ठीक है, क्योंकि अनुपात याद कर रहा है, और वैसे हम इसी से भी कर लेंगे, आपको दूसरी साइड जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अनुपात वाले में दूसरी साइड चलने की जरूरत नहीं पड़ती, हम इसी में देख लेते हैं, यहीं से पता चल जाएगा आपको। हाँ जी, हाँ जी, ये x का मान कितना है, ये है, ये x का मान ध्यान दीजिए, ये x का मान है ना, पहले हमने याद किया था, लेकिन इस बार दिया है, तो x की जगह क्या लिखेंगे, -1, ठीक है, बराबर k लिखना है, x2 का मान कितना है, ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, और ये आपका y2 है, ये आपको पहले भी बताया अभी भी, ठीक है। तो x2 का मान कितना है, 6, प्लस कैसे लगाना है, x1 का मान कितना है, -3, ये वाला, बटा k प्लस 1, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा दीजिए, जहां बट्टे में कुछ नहीं है 1 लगा दिया करो, तो इसका क्या आएगा, -1 बटा 1, तो 6 गुणा k 6k, -3 गुणा प्लस से करेंगे तो क्या होगा, -3, बट्टे में क्या लिखना आपको, k प्लस 1। अब आप कंडीशन देख के समझ गए हमें क्या करना है आगे, है ना, अंश बटा हर, अंश बटा हर, बीच में क्या है, बराबर, क्या होने वाला है, वज्र गुणा, ठीक है, वज्र गुणा कर दिया इस तरह से। तो k प्लस 1 का गुणा 1 से गिरना है, और 6k माइनस 3 का गुणा 1 से गिरना है, ठीक है। आप किसी को भी पहले कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 6k माइनस 3 का मल्टीप्लाई 1 से करना है, 6k माइनस 3 इसका मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात समझ आ गई। अब 1 का गुणा इससे करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन साथ में क्या है, माइनस लगा हुआ है, साथ में माइनस लगा हुआ, लेकिन यहां फर्क पड़ेगा। तो इस माइनस का गुणा k से करेंगे, क्या होगा, माइनस का k, क्या हो गया ये, माइनस k, और माइनस का गुणा 1 से करेंगे क्या आएगा, माइनस का, बात समझ आ गई, ठीक है। अब चार अचर अलग कर लेते हैं, तो 6k तो पहले से इधर है, माइनस के इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का k, ठीक है, और उधर आपका क्या है, -1, अब 3 को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3, क्योंकि इधर माइनस है, बराबर के दूसरी साइड जाने पे चिन्ह बदलते हैं, आप जानते हो। तो 6k और k क्या होगा, 7k, और 3 में से क्या क्या आएगा, 2। आपको किसका मान चाहिए, k का ही चाहिए ना, तो k को यही रखिए, 2 ये लिखा हुआ है, बट्टे में क्या पहुंचा दो, इसके 7 पहुंचा दो, बस आंसर हो चुका है। एक छोटा सा काम करना है, क्या करना है, हमारे शुरुआत में क्या था, k अनुपात 1, k अनुपात 1 का मतलब है k के बट्टे में 1 है, क्या लिखना है, k के बट्टे में 1, तो यहां हम क्या लिख देते, k बट्टे में 1, तो अनुपात है क्या, k अनुपात 1 का मान कितना है, 2/7, यानी 2:7। आपसे प्रश्न में पूछा गया है किस अनुपात विभाजित करेगा, आपका आंसर आ चुका है, 2:7 में विभाजित करेगा। काफी इजी है, काफी सरल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको एक बार खुद करके जरूर देखना पड़ेगा, तभी आपके माइंड में जाएगा, ठीक है। हाँ, ये सबसे इजी तरीका है फॉर्मूला याद करने का और समझने का। हाँ जी, अब हम अगले प्रश्न को ले लेते हैं। अगला प्रश्न हम वापस लेते हैं, हम दूसरे को, ठीक है। चौथा करा दिया, पहला करा दिया सबसे पहले, उसके बाद सीधा चौथा कराया है, ताकि आप इसी फॉर्मूले को अच्छे से समझ पाओ। अब वापस से हम कौन सा करने वाले हैं, दूसरा करने वाले हैं, तीसरा प्रश्न हम छोड़ेंगे। हाँ जी, बिंदुओं 4, -1 और -2, 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए, प्रश्न आपको सबसे पहले समझना जरूरी है, प्रश्न को सबसे पहले समझना है, और उसके बाद जैसे निर्देशांक है वैसे रख देना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें तो समझने की बात ही नहीं है कि रेखाखंड खींचना, एक बिंदु यहाँ रखना है, एक यहाँ रखना है, इसके निर्देशांक रखने हैं, इसके निर्देशांक रखने हैं, इसमें तो कोई समझने की बात ही नहीं है। तो यहाँ क्या है, 4 -1, थोड़ा इधर ले लेता हूँ, 4 -1, ठीक है, और इसके निर्देशांक क्या है, -2 -3, ठीक है। अब प्रश्न ये कह रहा है कि ये जो दो बिंदु है ना, इनको 3 समान भागों में बांटा जा रहा है, क्या लिखा हुआ, सम त्रिभाजित, क्या लिखा है, सम त्रिभाजित, यानी कि समान 3 भागों में बांटना है। कितने भागों में, 3 में। तो देखो, एक हिस्सा हम यहां से तोड़ देते हैं, एक यहां से तोड़ देते हैं। मान लीजिए ये है आपका स्केल, ये स्केल है मान लीजिए, ठीक है,
और इसमें आपके लिखे हुए टोटल 30 तक अंक लिखे हुए, यानी 30 सेंटीमीटर का है। कितने सेंटीमीटर का? 30 सेंटीमीटर का। आपको इसे 3 समान भागों में काटना है, तो क्या करेंगे? 10 10 10 हो गया ना। एक हिस्सा इधर हो गया, एक हिस्सा ये दोनों उंगलियों से पकड़ा है इनके बीच वाला, और एक हिस्सा हो गया आपका इधर वाला। बात समझ आ गई? यानी 10 तो इधर हो गया, 10 ये हो गया, 10 ये हो गया। तो इसी प्रकार एक बिंदु यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख दिया। अब सपोज कीजिए ये टोटल 3 सेंटीमीटर का, कितने का? 3 का। तो 1 सेंटीमीटर ये रहा, दूसरा ये रहा, और तीसरा ये। बस इतना ही काम आपको करना है, आगे सवाल अपने आप बढ़ता जाएगा। यहां हम हमेशा क्या मानते हैं? x1, और यहां क्या मानते हैं? y1, और यहां क्या मानते हैं? x2, और यहां क्या मानते हैं हम? y2, है ना। और यहां हम क्या मानते हैं? P मानते हैं, लेकिन इस बार क्या है? 2 बिंदु है ना, तो दूसरे को क्या मान लीजिए? Q मान लीजिए। अब हमेशा हम क्या मानते हैं? यहाँ x मानते हैं और यहाँ y मानते हैं। तो देखो यहाँ x y मान लिया, तो यहां यदि आप x y मानोगे तो चक्कर पड़ जाएगा। तो कौन सा x? मैं कहूंगा x को देखो, तो आपको क्या पता चले किस x को देखना है, क्योंकि ये तो x1 y1 है, x2 y2 है, लेकिन यहाँ तो x 2 बार लिख दिया ना। तो आपको क्या करना है? यहाँ x3 लिखिए, और यहाँ y3, और यहाँ क्या लिखना है? x4, और यहाँ क्या लिखेंगे? y4। बात समझ आ गई? आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी अब, ठीक है। क्योंकि x, अब मैं कहूंगा x3 देखिए, तो आपका नजर सीधे x3 पे जाएगी, x3 y3। x4 का तो ये हो गया, ठीक है। इस प्रकार उनको छांट देंगे। अब आपको क्या रखना है? अनुपात लिखना है। यहां अनुपात क्या होगा? m1 m2 होगा, और यहां अनुपात भी m1 m2 होगा। इसका मान p है, इसका मान q है, ये चीज जरूर याद रखना। अब यहां m1 m2 रखा है ना, तो देखिए एक हिस्सा इधर है, इस साइड में। टोटल कितने हिस्से किए इसके? 3। अनुपात रखना, समझ लेना। टोटल हिस्से कितने किए इसके? 3, 1 2 3। तो इधर इस बिंदु से इधर कितने हिस्से हैं इसके? एक हिस्सा है। इस बिंदु से इधर कितने हिस्से? एक हिस्सा। और इस बिंदु से इधर कितने हिस्से? 2 हिस्से। एक हिस्सा ये रहा, एक ये रहा। तो कितने हिस्से इधर? इस तरह आपको अनुपात रखना है। अब इधर देखिए, इस बिंदु Q के लिए इससे इधर कितने हिस्से? एक हिस्सा ये रहा, एक ये रहा। तो कितने हिस्से? 2। और इस बिंदु से इधर कितने हिस्से? 1। बस इतना काम आपने कर दिया, समझ लीजिए प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। बाकी वही विभाजन सूत्र लगने वाला है, और हमें x3 y3 x4 y4 के मान निकालने। अब देखिए क्या लगाएंगे? वही जो पहले लगाया था, विभाजन सूत्र। इतना ही समझना आपको, ये अलग चीज है बस। विभाजन सूत्र, आपको इस x3 का मान निकालना। पहले हम क्या लिखते थे? यहाँ x लिखते थे, लेकिन अभी क्या लिखेंगे? x3। क्यों लिखेंगे? क्योंकि पहले ये x होता था और y होता था, लेकिन अभी क्या x3 है, तो आपको x3 लिखना है। आपका सूत्र वही चलेगा, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। बात समझ आ गई? अब आपको y3 लिखना है, तो y3 का लिखिए वही m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। बस अब आपको mx से लिखने की जरूरत नहीं है। आपको पता है पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 1 और 2, 1 और 2। बस वही सिंपल चीज, ठीक है। मान रख देते हैं, बस इनको नहीं देखना है। बस एक इसको देखना है, इसको देखना है, और ये अनुपात देखना है, और ये देखना, बस और कुछ काम नहीं अपना। हाँ जी, हम इसमें चल रहे हैं ना, तो m1 m2 नहीं देखना आपको। गलती से इस पे नजर मत कर लेना, ठीक है। आपको इस पे नजर करनी है। तो m1 का मान क्या है? 1। x2 का मान क्या है? -2। प्लस का चिन्ह लगाना है। m2 का मान कितना है? 2। x1 का कितना है? 4। ठीक है। m1 प्लस m2, 1 प्लस 2। जैसा कह रहा है वैसे सॉल्व करना। 2 गुणा 1 2, 4 दूनी 8 बट्टा 2 और 1 3। तो 8 में से 2 जाएगा, क्या आएगा? 6 बट्टे में क्या चल रहा है? 3। जब 6 में 3 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 2। तो इस x3 का मान हमने निकाल लिया, और क्या आया है? 2 आया है। इस x3 का मान क्या आ गया है? 2। ठीक है। y3 का निकालते, m1 y2। m1 कहां है? यही वाला, ठीक है 1। y2 कितना है? -3 प्लस का चिन्ह। m2 कितना है? 2। y1 कितना है? -1 बटा m1 प्लस m2, 1 प्लस 2। 3 गुणा 1 3 गुणा 1 -3, 2 एकम 2 बटा 3। तो 3 और 2 कितने हुए? 5 बटा 3। नहीं कट रहा, नहीं कटा तो नहीं कटेगा, कोई बात नहीं, क्यों टेंशन लेते हो? इतना ही आएगा इसका। तो y का मान क्या आया है?
y कौन सा है 3 वाला, तो y3 का मान आया आपका -5/3। ये आपका x3 का गया, y3 का गया। आपको इन बिंदुओं के निर्देशांक याद करने हैं। आंसर चेक कर लेते हैं इसका। 3 कौन सा प्रश्न है, सेकंड है, और इसके जो निर्देशांक है पहले के 2 और -5/3 सही। ये हो गया इसका p के निर्देशांक। अब q के निकाल लेते हैं। सेम यही प्रोसेस है, सेम यही प्रोसेस है। ये p बिंदु के निर्देशांक निकल के आए, किसके निर्देशांक है, ये p के निर्देशांक है, ठीक है। ये x3, ये y3। अब q के करना है, सेम यही प्रोसेस है, कोई डिफरेंस नहीं है, अंतर इतना है। अब m1 m2 ये लेना है, बाकी सारी चीज वही है, इनको नहीं लेके इनको लेंगे। पहले x3 y3 लिखा था, अभी x4 y4 लिखेंगे। देखिए x4 बराबर, फॉर्मूला वही चलेगा, फॉर्मूले में भी कोई डिफरेंस नहीं है। m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। x4 लिखना है, हाँ जी इतना हो गया। m1 x2, अभी आपको m1 m2 ये नहीं लेना है, ठीक है। अब आपको ये लेना है, तो m1 का मान क्या है 2, ठीक है। मैं लाइन खींच देता हूं। m1 का मान क्या है 2, x2 का मान क्या है -2, ये वापस वही चलने वाले, प्लस m2 का मान कितना है 1, x1 का मान कितना है इधर देखिए 4 बटा m1 प्लस m2 वही 2 प्लस 1। ये x4 के लिए, y4 की जगह नहीं ऊपर, इसलिए नीचे सॉल्व करेंगे y4 को। तो 2 दूनी 4 प्लस 4 एकम 4 बटा 3, तो +4 -4 खत्म हो जाएगा, तो 0/3 यानी कि क्या मान आया आपका 0। तो x4 का मान आ चुका है, x4 का मान क्या आएगा 0। अब किसका निकलना है y4 का। सूत्र आपको ध्यान ही है, my नीचे m प्लस m1 2 2 1 1 2 बस m1 y2, m1 कितना है 2, y2 कितना है -3, m2 कितना है 1 और y1 कितना है -1। m1 प्लस m2 कितना है 2 प्लस 1, सॉल्व किया, 3 दूनी 6, 1 एकम 1, किसका माइनस का बट्टा 3, यानी 6 और 1 कितना हुआ 7/3। ये किसका मान निकल के आ गया y4 का मान -7/। काफी इजी है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। q के जो निर्देशांक है 0 और -7/3 आ जाएगा। अब आप लास्ट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्या लिखेंगे लास्ट में, p के निर्देशांक, ठीक है। किसके निर्देशांक p के, तो x3 का मान क्या आया 2, y3 का क्या आया -5/3। आगे बात सुने, अब किसके लिखने हैं q के निर्देशांक। तो q का कौन कौन से निर्देशांक x4 y4, तो x4 का क्या आया है 0 और y4 का मान क्या आया है -7/3। बस ये आपका आंसर आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत इजी प्रश्न है, आपने अच्छे से समझा होगा। बस यही जो काम है, यही स्टेप जो है, इसको 2 बार दिखाना है, ठीक है। अनुपात इसमें खुद रखना है, क्योंकि समान 3 भागों में बांटा गया है, तो इस भाग से इधर वाला तो एक हिस्सा है, इधर आपके 2 हिस्से। जब इसको लेंगे तो इधर आपके 2 हिस्से हैं, इधर आपके 1 हिस्सा है। अनुपात का मतलब यही होता है, ठीक है। तो काफी सरल है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आपको ऊपर नजर नहीं आ रहा तो थोड़ा सा इसको ऊपर दिखा देता हूं, p के निर्देशांक लिखा है ऊपर और q के निर्देशांक, ठीक है। हाँ जी, अब आगे के प्रश्न है उनको देख लेते हैं। तो आपको पहले प्रश्न और तीसरे प्रश्न को अच्छे से देख लेना है, हालांकि इन प्रश्नों को भी देख के जाना है। जो 100 का स्कोर करना चाहते हैं, 95 प्लस या 90 प्लस करना चाहते हैं, उनको तो सारे प्रश्न देखने हैं, उनको इस भरोसा नहीं बैठना है कि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है, उनको सारे प्रश्न देखने हैं, ठीक है। क्योंकि यदि आपको इंपॉर्टेंट लगवा दिया और पूरा पेपर वही आ गया और एक ही प्रश्न यदि कोई बाहर से आ जाएगा तो वो आपको दिक्कत कर सकता है। इसलिए आपको तो सारे प्रश्न जो आपकी किताब में सिलेबस में है वो सारे के सारे प्रश्न देखने हैं, और इसके अलावा आपके जितने भी डेस्क वर्क है, गाइड है, इनमें भी आप प्रश्न पढ़ते हैं, उनको भी आपको सॉल्व करके देख लेना है, ताकि यदि प्रश्न परीक्षा में आ जाए तो वो आपको धोखा नहीं दे। हाँ जी, बिंदुओं, अब नेक्स्ट है अपना 5वां प्रश्न। 5वें प्रश्न में क्या है, देखो पहला करा दिया है, दूसरा करा दिया है, चौथा करा दिया है, तीसरे के छोड़ने के लिए पहले बोल दिया था,
क्योंकि वो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है। वी है चौथा प्रश्न, बिंदुओं सॉरी पांचवा, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु एक ए और बी को मिलान रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। वही पैटर्न है, वही प्रक्रिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा लाइन खींचनी है, ए लिखना है, बी लिखना है, यहां निर्देशांक लिखने, यहां लिखने, यहां बिंदु लिखना है, पी लिखना है, इसके अनुपात लिखना है, बस इतना काम तो वही है आपका जो आपको हर बार कराया जा रहा है, x2 y2। समझ गए ना? इसीलिए मैंने पहले लिख दिया प्रश्न पढ़ने से पहले, वही काम है, क्योंकि इसमें अनुपात का है तो निश्चित ये डायग्राम बनने वाला है। तो क्या कहता है सुनिए, वह अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात पूछ लिया है तो हमें चुपचाप यहाँ क्या रख देना है, k अनुपात 1 रख देना है। जब अनुपात पूछता है तो k अनुपात 1 रखना है आपको। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं a 1 -5 और दूसरा कौन है -4 और +5 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। यहां जो निर्देशांक होता है वो किसका होता है, x का और y का। किसका होता है, x का y का। अब x अक्ष से विभाजित होता है का मतलब क्या है, x का मान तो है, y का मान नहीं है। ठीक है, x का मान है, y का मान नहीं है। अब आप सोच रहे हैं कि ऐसे कैसे पता चला कि x का मान है कि y का मान है। देखो, ये आपने दूसरी प्रश्नावली पढ़ी है जिसका नाम था बहुपद, और उसमें एक कार्तीय समझाया था आपको, है ना? और उसमें 2.1 में आपको काफी इंटरेस्टिंग इस प्रकार के प्रश्न नजर आते थे। तो ये x अक्ष को विभाजित कर रहा है, किस अक्ष को विभाजित कर रहा है, x अक्ष को विभाजित कर रहा है। तो x अक्ष को विभाजित करेगा तो x का मान तो कुछ ना कुछ है, लेकिन y का मान नहीं होगा। तो इसमें आपके x के मान तो है लेकिन y के मान नहीं है। बात समझ में आ गई? अगर ये y x को विभाजित करता तो देखिए यहां y के मान तो है लेकिन इस जगह x का मान नहीं होगा। समझते हो आप इस चीज को? हाँ, बस इसी चीज को ध्यान रखना है, प्रश्न में अच्छे से पढ़ लेना है कि x अक्ष को विभाजित करने के लिए कह रहा है या y x को विभाजित करने के लिए कह रहा है। तो x अक्ष को कह रहा है तो x का मान तो रखना है x, और y की जगह क्या लिखना है 0। बस ये चीज आपको थोड़ा सा अपने दिमाग से लिखनी है, बाकी वही पैटर्न है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फटाफट सोल्व करने का काम है अपना। हाँ जी, शुरू करते हैं। विभाजन सूत्र लिखना है। अब तो आपने विभाजन सूत्र इतनी बार लिख लिया होगा कि आपको इसमें फॉर्मूले में भी कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, है ना? विभाजन सूत्र लिखना है तो हमें लिखना है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। फटाफट मान रख देते हैं। अनुपात आपसे पूछा ही था, अनुपात थोड़ी दिया है, नहीं। m1 का मान क्या है आपका k, x2 का मान क्या है -4 प्लस m2 का मान क्या है, इस m2 का मान 1, ठीक है 1 है, और x1 का मान क्या है 1 बटा m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1। इधर देखिए x का मान क्या है, x ही है, x का मान क्या है, x ही है, कोई मान नहीं है। ठीक है, हाँ जी। अब इसको और सोल्व कर लेते हैं तो -4 इंटू के -4k 1 इंटू 1 प्लस 1 बटा 4k प्लस 1। इधर क्या चल रहा है, x चल रहा है, इससे आगे नहीं करना है, बस छोड़ देना है, दूसरी साइड चले जाओ। ठीक है, हाँ जी। अब आपको y के करना है, फॉर्मूला वही चलेगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। y की जगह क्या है, यहां सावधानी रखनी, y की जगह क्या है 0। m1 का मान क्या है k, y2 का क्या है 5 प्लस m2 का क्या है 1 और y1 का क्या है -5 बटा m1 प्लस m2 का मान क्या है k प्लस 1। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा दीजिए। फटाफट सोल्व कर लेते हैं। तो 5 गुणा k क्या हुआ 5k, 5 का गुणा 1 से करेंगे तो 5 आएगा, बट्टे में क्या चल रहा है k प्लस 1। इधर क्या चल रहा है 0 बटा 1। अंश बटा हर बीच में बराबर है, क्या होगा वर्ग गुणा होगा। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई। तो 5 के गुणा -5 से करेंगे, 5 के का गुणा 5 के -5 इसका गुणा 1 से करेंगे तो क्या आएगा 5 के -5 बराबर इसका गुणा 0 से करेंगे क्या आएगा 0। ठीक है, तो 5 को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो 5 के बराबर 5, तो k बराबर क्या हुआ 5 बटा 5। तो k का मान क्या निकल के आएगा, k का मान क्या निकल के आया 1 निकल के आया। अब आप इसमें
यदि आपसे निर्देशांक भी पूछे तो वो भी कर सकते हैं। k का मान क्या आया 1। आपसे यदि अनुपात पूछ रहा है तो अनुपात तो आ चुका आपका 1:1। यदि आपसे इन केस x का मान पूछ ले तो आपको k का मान इस समीकरण में रख देना है, यहाँ समीकरण नंबर 1 डाल सकते हैं। अभी आपके सवाल में क्या क्या चीज पूछी है मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ। जो चीज पूछी है उस हिसाब से हम इसको बढ़ा देंगे। कौन सा प्रश्न है ये? 5वां प्रश्न है। k का मान, हमसे x का मान भी पूछा है, ठीक है। अगर नहीं पूछता, खाली k का मान पूछता, जिससे पहले वाले प्रश्न में पूछा है अनुपात, तो आपको सिर्फ यही तक करना था, आपको लिख देना था 1:1 आया है। लेकिन आपसे अनुपात इसका भी पूछे, इसका भी मान पूछा है, तो यहाँ आप इसमें मान रख दीजिए। यहाँ लिख देना समीकरण 1 और फिर क्या लिखेंगे k का मान समीकरण 1 में रखने पर, k का मान समीकरण 1 में रखने पर बस इतना लिख देना है। तो देखो यहां मान रख देते हैं, तो x बराबर क्या हुआ -4 और k का मान क्या है 1 प्लस 1/1 प्लस 1। तो 4 गुणा 1 करके क्या आएगा -4, ऊपर क्या है +1 बट्टे में क्या हो गया 2। तो 4 में से क्या है -3/2। ये किसका मान आया भाई? x का। किसका मान निकल के आया ये? x का। कितना है -3/2। अब यदि आप इस निर्देशांक लिखना चाहते हैं तो p के निर्देशांक क्या हो चुका है? पहले x 0 था ना, तो x का मान क्या निकला है -3/2 और इस y का मान क्या रहेगा 0 ही रहेगा। ये आपका आंसर है। ठीक है, ये वाली जो कैलकुलेशन है ना, ये कैलकुलेशन जो अभी हमने यहां की, ये आपको यहां नहीं करनी। ये कैलकुलेशन कहां करनी है? आपको यहां करनी है, इसके नीचे। क्योंकि यदि आपने यहां कर दी तो एग्जामिनर सोचेगा कि जब इसने k का मान बाद में निकाला तो पहले मान कैसे रख दिया। ठीक है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। इसीलिए यहां लिखा आपने k का मान समीकरण 1 में रखने पर यहां समीकरण 1 वापस लिखना है, फिर उसके नीचे ये कैलकुलेशन करनी। ठीक है, यहां नहीं लिखोगे, लास्ट में लिख के आओगे इसको। तो काफी इजी प्रश्न है, बस थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। आपको पैटर्न समझना है और इसमें सारा पैटर्न वही है जो पहला फॉर्मूला समझाया था और दूसरा फॉर्मूला समझाया था, सेम वही है, बस थोड़ा सा इधर उधर करेगा। तो देखो गणित है, थोड़ा तो इधर उधर करेगा आपका, बस ध्यान होना चाहिए, अच्छे से समझ पाओगे। और इन प्रश्नों को एक बार कर लीजिए और जो प्रश्न आपको कठिन लगता है, जो आपसे नहीं होता है, उसको कम से कम 2 या 3 बार कीजिए ताकि आप समझ जाओ। और जब आपने 2 या 3 बार खुद ने करना सीख लिया ना, तो आपके मन में ये बात आ जाएगी कि वास्तव में प्रश्न काफी सरल है ना। आपके मन से डर निकल जाएगा इस गणित का। हाँ जी, अगला प्रश्न देखते हैं। कितने प्रश्न हो गए? 5 हो चुके हैं। छठा प्रश्न देखिए, यदि बिंदु 1 2 4 y x 6 और 3 5 इसी क्रम में लेने समान चतुर्भुज के शीर्ष से, तो x और y के मान क्या है? 4 बिंदु दिए हैं बेटा इसमें, ठीक है। कौन कौन से वो देख लेते हैं। और चित्र का नाम दिया समांतर चतुर्भुज। तो देखो पहला ए मान लेते हैं, निर्देशांक क्या है 1 2, दूसरा क्या है 4y, इसको b, ठीक है, इसको ले लिया हमने c। मैंने आपको पहले ही कहा है ये जो निर्देशांक है इनको आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो, a b c d p q r s, जो आप लेना चाहो वो ले लिया करो। समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है? समांतर चतुर्भुज बनाना है। आपको आता होगा समांतर चतुर्भुज बनाना, ऐसा बनता है समांतर चतुर्भुज। इस तरह का नहीं जानते हो देख लो, आप कहीं भी लिख दीजिए, ए कहीं भी लिख दीजिए, फिर उसके क्रम से लेके जाना इनको। ए कहीं लिख दीजिए, चाहे यहां लिखिए, यहां लिखिए, यहां लिख दीजिए, कहीं भी लिख दीजिए, लेकिन उसके बाद के जो अल्फाबेट है, ये जो निर्देशांक है, उनको क्रम से लेके आना, ए बी सी डी। ऐसा नहीं ए यहां लिख दिया, बी यहां लिख दिया, सी यहां लिख दिया, डी लिख दिया, फिर आपका आंसर कभी नहीं आने वाला। ठीक है, क्योंकि ये निर्देशांक उसी हिसाब से आपके प्रश्न में दिए ताकि पीछे जो आंसर दे रखा उससे मैच कर जाए। ठीक है, तो ये आपको क्रम से लेके चलना है, कहीं भी रख दीजिए, शुरुआत कहीं से कीजिए। तो एक निर्देशांक क्या है 1 2, बी के क्या है 4y, इस सी के क्या है x है, और इसे डी के निर्देशांक क्या है 3 5। अभी ये क्या कह रहा है वो प्रश्न समझना है। इसने कहा है आपसे इस x का मान चाहिए, इस y का मान चाहिए। अगर ऐसा प्रश्न आपसे पूछ ले x और y का, तब तो बेटा आपको एक चीज जरूर ध्यान रखनी पड़ेगी। मैं इसमें 7.1 जब समझा रहा था तब आपको कहा था कि चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, उसमें बताया था चतुर्भुज 6 प्रकार के होते हैं। उन 6 प्रकार की विशेषता आपके माइंड में होनी चाहिए। यदि आप उन 6 प्रकार को नहीं जानते हो तो जल्दी एक वीडियो अपलोड किया जाएगा और जिसमें ये सभी प्रकार के चतुर्भुज और उनकी विशेषताएं बताई जाएगी, और वो विशेषता आपके माइंड में होनी चाहिए।
तभी आप इस प्रकार के प्रश्नों को कर सकते हैं, क्योंकि ये तो प्रश्न समांतर चतुर्भुज का है, इसको आप रट लोगे। चलो आयत का आया, वर्ग का आया, समलंब चतुर्भुज का आया, तब आप क्या करोगे, है ना। उस समय आपको सावधानी रखनी है। तो आपको क्या करना है, इसको और इसको मिला देना है। बात समझ आ गई। ये AC मिला दीजिए और BD मिला दीजिए। और इनको क्या कहते हैं आप जानते होंगे, इनको क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं हम इनको, विकर्ण। कौन सा प्रश्न है अपना, ये छठा। इनको हम क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। अब समांतर चतुर्भुज के विकर्ण की व्यवस्था, इसकी जो विशेषता वो समझ लीजिए। समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं ना, ये दोनों समान लंबाई के नहीं होते। आयत होता तो समान लंबाई के होते, लेकिन ये क्या है, समांतर चतुर्भुज। तो जैसे ये 5 का है, तो ये 5 का नहीं मिलेगा आपको, या तो 4.5 का मिलेगा या 6.5 का मिलेगा, फिक्स 5 का नहीं मिलने वाला है। लेकिन इनका जो ये बिंदु है ना, जो आपस में काटता प्रतिच्छेद बिंदु, ये दोनों का समान होगा। समान होगा मतलब इसके इधर और इधर समान दूरी होगी, और इसके इधर और इधर आपस में दूरी कैसी होगी, समान। सपोज कीजिए 6 का है तो 3 इधर 3 इधर, ये 8 का है तो 4 इधर और 4 इधर, ये है ना। तो हमें क्या करना है, इस AC के बीच की दूरी ज्ञात कर लेनी है। या ऐसा करते हैं, इन दोनों का मध्य बिंदु ज्ञात कर लेते हैं, बस ये ज्यादा इजी पड़ेगा। इनका मध्य बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि अभी बताया ना, ये 4 का है तो ये 4 का, इसका मतलब ये क्या है, मध्य बिंदु। ये 3 का है और ये 3 का मतलब क्या है, मध्य बिंदु। तो इन दोनों का मध्य बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। अब मध्य बिंदु कैसे ज्ञात करते हैं, अलग से बताने की जरूरत नहीं, प्रश्न में आप समझ जाओगे मध्य बिंदु कैसे ज्ञात करते हैं। मध्य बिंदु का मतलब है, जैसे इसको x1 माना, इसको क्या मानना है, y1, इसको क्या मान लिया, x2, ये क्या मान लिया, y2, इसको क्या मान लिया, x3, और इसको क्या मान लिया है, y3। हर बार x1 x2 x2 ये नहीं चलना है, आगे ज्यादा संख्या ज्यादा निर्देशांक अपनी मर्जी से गिनती बढ़ाते जाओ। और ये क्या हो गया आपका x4, और ये क्या हो गया आपका y4। बात समझ आ गई, हाँ जी। तो A और C का मध्य बिंदु ज्ञात करना है आपको। क्या करना है, A और C का मध्य बिंदु, ये वाला। तो x x को जोड़ दीजिए, y y को जोड़ दीजिए, आधा कर दीजिए। कैसे करेंगे, देखो x1 प्लस x2 बटा 2, दोनों x x जोड़ दिया, आधा कर दिया। फिर y1 प्लस y2, अच्छा यह तो 3 है ना, x1 प्लस x3, और ये आपके आपका y1 और उधर क्या है y3। हाँ, x x जोड़ दीजिए, y y जोड़ दीजिए, आधा कर दीजिए, और कुछ नहीं करना आपको। इसके निर्देशांक आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे, क्योंकि मध्य बिंदु के निर्देशांक ऐसे ही ज्ञात किए जाते हैं। दोनों साइड के निर्देशांकों को जोड़ो, आधा कर दो, लेकिन x x के साथ जोड़ना, y y के साथ जोड़ना, ये सावधान रखिए। तो x का मान क्या है 1, x3 का मान क्या है x, इसका मान ही नहीं है, नहीं है तो कोई बात नहीं, जो है वही करो, कोमा। y1 का कितना है 2, y2 का कितना है 6, सॉरी y3 का कितना है 6, बट्टा क्या करना है 2। सॉल्व करना है, तब तक करना है जब तक होता जाए, नहीं हो अपने आप रुक जाएगा। 1 प्लस x बटा 2, 6 और 2 कितने होते हैं 8, 6 और 2 कितने हुए 8, बट्टे में क्या चल रहा है 2, आगे लिखो। 8 में 2 का भाग क्या आएगा 4। तो मैं इसको यही लिख देता हूँ, स्टेप बढ़ाना नहीं पड़ेगा, मैं यही लिख देता हूँ, आपको नीचे लिखना है दूसरा, फिर आपको नजर नहीं आएगा, इसलिए मैं इसी जगह एडजस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा आ जाएगा, ठीक है, आ रहा है आपको नजर। तो 6 और 2 कितने हुए 8 बटा 2, तो क्या हुआ ये 1 प्लस x बटा 2, और ये क्या 8 बटा 2 का मतलब क्या है 4। बस ये आपके निर्देशांक है, किसके, इस बिंदु के निर्देशांक आ चुके हैं भाई। इसके इस बिंदु को क्या मानना चाहोगे, ओ मानो तो मानो, कुछ भी मान लो, ओ मान लेते ज्यादातर हम। अब क्या करना है, सेम यही प्रोसेस आपको वापस करनी है। अभी आपने विकर्ण कौन सा लिया है, अभी आपने विकर्ण कौन सा लिया है AC, अभी कौन सा विकर्ण था ये AC, ठीक है। अब कौन सा विकर्ण है ये DB या BD, कुछ भी कह दीजिए। अभी आपको क्या लिखना है, विकर्ण BD, x2 x4 y2 y4 जोड़ो, आधा करो, बस x2 x4 बटा 2 y2 y4 जोड़ो, आधा करो। x2 का मान कितना है 4, x4 का मान क्या है 3 बटे 2, y2 का मान क्या है, y2 का मान नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं है तो घबराना क्यों है, y लिखो। y4 का क्या है 5 बटा 2, 4 और 3 कितने होते हैं 7 बटा 2, y प्लस 5 जोड़ना मत, कहीं 5y कर दो, इसको जुड़ते नहीं है, चराचर जुड़ते नहीं है, बस ऐसे लिखे जाते हैं, ठीक है। अब आपको एक बात समझनी है, ये जो हमने निर्देशांक निकाले किस बिंदु के, इस O बिंदु के,
अभी थोड़ी देर पहले हम क्या बता रहे थे कि समांतर चतुर्भुज के जो मध्य बिंदु है, विकर्णों का जो मध्य बिंदु है वो क्या एक ही है, यानी कि ये बिंदु इस विकर्ण के लिए भी यही है और इस विकर्ण के लिए भी यही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये पहला वाला मान यही है और ये दूसरा मान ये दूसरा वाला है। तो आपको क्या करना है, इसको इसके बराबर में लिखना है और इसको इसके बराबर लिख देना है, बस। ठीक है, हाँ जी। तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। 1 + x बटा 2, आपको लाइन नहीं खींचनी है, ये ऐड नहीं हो जाए इसलिए मैं इसमें अलग थोड़ा सा पार्टीशन दे रहा हूं, बटा 2। इसका मान किसके बराबर है, 7 बटा 2 के। 1 + x बटा 2 किसके बराबर है, 7 बटा 2 के। स्थिति पता चल गई, अंश बटा r बीच में बराबर वज्र गुणा कर दीजिए। तो 2 का गुणा x से करेंगे 2, 2 का गुणा x से करेंगे तो 2x बराबर 7 का गुणा 2 से करेंगे तो 14, तो 2x बराबर ये आपका 14, 2 उधर गया क्या हो जाएगा माइनस कर, तो 2x बराबर क्या हुआ 12। हमें किसका मान चाहिए, x का, तो x बराबर क्या हुआ 12 बटा 2। 12 में 2 को भाग देंगे तो क्या आएगा 6, तो x का मान निकाल लिया है 6। और आपसे यही पूछा था कि x का बताइए, हमने x का तो बता दिया, ये रहा। अब आपको किसका बताना है, y का। तो y की भी तुलना कर दो, जैसे ये की है ना ऐसे ही y की तुलना करनी है। तो क्या करना है, y + 5 बटा 2 बराबर 4, कुछ नहीं नीचे 1 लगा दीजिए। 1 का गुणा y + 5 से करेंगे तो क्या आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे ही आ जाएगा। और 4 का गुणा 2 से करेंगे तो 8। y का चाहिए 8 लिखो, 5 दूसरी साइड लगाओ। पक्षांतर आप जानते हो इसलिए थोड़ा तेज करा रहे हैं इसको। तो y का मान क्या निकल के आया है 3, x का मान 6 आ चुका है, y का मान 3 आ गया है। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, काफी सरल प्रश्न है। बस आपका माइंड पढ़ते समय यही होना चाहिए, बिना स्किप किए आपको समझना चाहिए कि किस प्रकार से किया जाता है। अब आप स्किप कर देते हो, फिर आप सोचते हो कि यार ये 8 कहां से आया, यार ये 4 कहां से आया। ठीक है, इसलिए ये आपको अच्छे से समझना है, फिर उसको उतारना भी है, फिर वापस भी करके देखना होता है। परीक्षा के ज्यादा टाइम नहीं है, आपका सिलेबस काफी कवर करा दिया हमने। आपको तैयारी कंटिन्यू रखनी है जैसे आपको समझाया जा रहा है। ठीक है, कितने प्रश्न हो गए अपने, 6 प्रश्न हो गए। 7वां 8वां 9वां 10वां 4 प्रश्न अभी बाकी है, अभी काफी प्रश्न बाकी है। सातवां प्रश्न, इसमें कहा है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है और जिसका केंद्र 2 - 3 है तथा बी के निर्देशांक 1 4 है। प्रश्न बाद में समझना, जो चीज समझ में आई उसको छाप देते हैं। क्या कहा इसने, वृत्त का व्यास है तो वृत्त बनाया, ये इसका केंद्र है, केंद्र भी कहा है, और ये बना दिया हमने व्यास। ठीक है, और वृत्त के व्यास का नाम नहीं दिया ए बी, इसलिए पी क्यू आर एस कुछ नहीं लेना है, ए बी लेना है। और इस केंद्र का नाम दिया है, क्या दिया है ओ। ठीक है, केंद्र का नाम नहीं दिया लेकिन हम रख देते हैं। ठीक है, तो ए के निर्देशांक क्या हुआ ज्ञात करना है, यानी इस ए के निर्देशांक नहीं दिए तो कोई बात नहीं, एक्स वाई लिखो। यहां देखिए इस y के निर्देशांक देखिए, y के निर्देशांक कौन सा 7वां, हाँ जी, y के निर्देशांक केंद्र का दिया है b, अच्छा b के निर्देशांक 1 4 और इस केंद्र के भी निर्देशांक दिए 2 - 3। बात समझ में आ गई। ठीक है, आप चाहते हो कि इसको x1 y1 लेते हैं, आदत आपके x1 y1 की है ना, x1 y1 ले लीजिए। इसको क्या लिख देंगे x2 y2। ठीक है, बीच वाले को क्या लिखते हो आप हमेशा x3 y3, लेकिन अकेला ही x और y ले लीजिए, तो लगाओ x3 y3। ठीक है, वही पैटर्न है, वही नियम है, वही प्रक्रिया है। आपको इतना तो पता ही है कि इसको हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। और जो केंद्र होता है वो व्यास के क्या होता है, बीचों बीच होता है।
क्या होता है? बीचों बीच। और बीचों बीच को हम क्या कहते हैं? मध्य बिंदु। और मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र अभी अभी आपने सीखा है, वही वापस लिखना है। ये नहीं सोचना ये दिया है वो दिया है, कुछ नहीं करना है आपको, बस आपको फॉर्मूला वही लिखना है। क्या? x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2, y बराबर y में लिखना, x1 में छाप देना, y1 प्लस y2 बटा x का मान क्या है? 2। x1 का क्या है? नहीं दिया है, छोड़ो नहीं दिया तो x2 का तो दिया है ना, एक लिख दो बट्टे में 2। y को देख लेते हैं, y का क्या दिया है? -3, y का -3, y1 का नहीं है, y2 का 4, ये y2 है भाई, बट्टा 2, बट्टे में 1 लगा दिया, बट्टे में 1 लगा दिया, अंश बटा हर, 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 बीच में बराबर क्या हो गया? वज्र गुणा। जान गए ना? हाँ, भूलना नहीं। x1 प्लस 1 का गुणा 1 से करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़े तो कोई बात नहीं, हम भी ऐसे लिखेंगे, 2 गुणा 2 करेंगे तो 4। तो x1 यहां लिखना है आपको, ये क्या लिखना है? 4, एक दूसरी तरफ याद क्या आया? -1। तो x1 का मान क्या निकल के आया है? 3। बस x1 का मान क्या आ गया? 3। इस बिंदु को निर्देशांक ज्ञात कर लिया भाई हमने। अब इधर देखते हैं, वज्र गुणा, ठीक है, हाँ जी, वज्र गुणा करने पर तो y1 प्लस 4 का गुणा 1 से करेंगे, y1 प्लस 4 बराबर 2 गुणा 3 करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का 6, 2 गुणा 3 -6, बट्टे में क्या लिखेंगे? कुछ नहीं लिखना है, गुणा क्या है इनका, y1 बराबर -6, ये रहा 4 उधर गया, किसका हो गया? माइनस का, तो y1 बराबर क्या होगा? 4 और 6 10, y1 का मान -10, x1 का मान बराबर 3। आंसर चेक कर लेते हैं, प्रश्न कौन सा है? 7वां, 7वें का आंसर देख लेते हैं एक बार। 3 -10, ठीक है, कंप्लीट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसा भी प्रश्न पूछ लिया है, कोई दिक्कत नहीं आ सकती आपको। ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछ लिया जाए कि ये कोई रेखाखंड है, सुन लेना, एक एग्जांपल बता रहा हूं, ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो ये कोई रेखाखंड है, इसका नाम ए बी है, इसमें ये मान 2 है, ये मान 3 है, ये मान 2 है, ये बात चलो ज्यादा ले लेते हैं, 4 लेते थे, और ये मान लीजिए 8 7 ले लेते, तो यहां ये इसका मध्य बिंदु, तो इसका निर्देशांक ज्ञात करो। कुछ नहीं करना, दोनों को जोड़ो आधा करो, दोनों को जोड़ो आधा करो, तो 2 और 4 क्या हुआ? 6 बटा 2, तो कितना आएगा? 3, और 3 और 7 कितना हुआ? 10 बटा 2, यानी कितना आया? 5। तो पहला मान 3, दूसरा 5। ऑब्जेक्टिव के लिए फालतू टाइम वेस्ट करना ही नहीं, बस ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। x को x से जोड़ना है, y को y से जोड़ना, कहीं उल्टे सीधे जोड़ दो, ठीक है, फिर इसका कनेक्शन खराब हो जाएगा। आगे देखिए, सात प्रश्न हो चुके हैं, 8वां 9वां 10वां। हाँ जी, 8वें प्रश्न से पहले हम 9वां करेंगे, उसके बाद में 10वां करेंगे, फिर उसके बाद 8वां करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि 8वां प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है और उसको आपको समझाना बहुत जरूरी है, ठीक है, इसलिए 8वें को लास्ट में करेंगे। 9वां देख लेते हैं। 9वां काफी सरल है, अभी किया वैसे ही। इसमें कहा है बिंदु है ए बी, और बड़ा ले लेते हैं, चलो काफी जगह अपने पास है ना। इसके निर्देशांक है -2 2, और इसके निर्देशांक है आपके 2 8। इसको 4 भागों में तोड़ दिया है। कितने भागों में? 4 भागों में। पहले आपको बताया था ये स्केल है, इसको 3 भागों में तोड़ना है, 10 10 10, 3 भाग तोड़ दिए, ठीक है। अभी 4 भाग में तोड़ना है, 4 भाग में करना है, एक हिस्सा हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा। अब देखो 1 2 3 4, 4 भागों में तोड़ने का मतलब क्या है, समझ गए होंगे। मान लीजिए टोटल कितने की है? 4 सेंटीमीटर की, तो 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। आपसे क्या कहा है? ये P Q R इनके निर्देशांक बताइए। सबके निर्देशांक पूछा है।
पहले उसमें पूछे थे ना पी क्यू दो के निर्देशांक, क्योंकि उसमें दो ही 3 भाग तोड़े थे और इसमें 4 भाग तोड़े, तो इसमें एक एक्स्ट्रा जुड़ गया है, यही करना है। लेकिन ये उससे भी ज्यादा सरल है, ये बीचों बीच सेंटर में होगा, क्योंकि ये मान लीजिए 4 की है तो सेंटर कितने पे होगा, 2 2। इसका मतलब Q क्या है, Q इस AB का क्या हुआ, Q AB का मध्य बिंदु है। क्या है, Q AB का मध्य बिंदु है। Q क्या हो गया, AB का मध्य बिंदु। और अभी बताया है मध्य बिंदु का सूत्र क्या, x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2, कोष्टक बंद कर दो, चाहे डंडा खींच दो, जो करना हो करते रहो। ये x1 लिख दिया, ये y1 लिख दिया, यहाँ x2 लिखना है, यहाँ y2 लिखना है। ये निर्देशांक है, इनको तो आपको गिनती बढ़ानी ही बढ़ानी है, x3 y3, ये क्या हो गया x4 y4, ये क्या हो गया आपका x5 y5। गिनती कम नहीं है, गिनती खूब आती है हमें, पूरी 100 तक आती है, बढ़ाते जाएंगे जितने आएंगे, ठीक है। हाँ जी, x1 प्लस x2 -2 प्लस 2, ठीक है, बटा 2, y1 का 2, y2 का 8 बटा 2, डिब्बे में बंद, खत्म, 0/2 यानी 0 घट गया, ऊपर 0 बचा, बट्टे 2 लगाओ, कुछ भी लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 होगा। 8 और 2 कितने हुए, 10, 8 और 2 कितने हो गए, 10, 10 में 2 का भाग दिया क्या आएगा, 5। तो इसके निर्देशांक आ गए, किसके निकाले हमने, P के, सॉरी हाँ इस Q के, किसके आगे, Q के, क्योंकि Q का ही तो लिखा है हमने, इसका मध्य बिंदु। तो ये मान 0 किसका है, x4 का, 5 किसका है, y4 का, ठीक है। जिसके आएंगे वहां लिख देंगे, और यहां भी आपको लिखना ही लिखना है, यहां तो लिखना ही है, क्यू है ना, तो क्या लिखना है, चाहे यहां क्यू लिख दीजिए, खेल खत्म, सीधा यहां लिख देंगे आंसर। ये क्यू के निर्देशांक है। अभी किसका निकलना है, अब आपको फिर से देखिए, ये एक और ये टोटल 4 है, ये इसका मध्य बिंदु था, इसका आधा कर दिया। आप ध्यान दीजिए कि ये जो बिंदु है ना, इन दोनों का मध्य बिंदु है या नहीं है, क्योंकि ये 1 है और ये 1 है, तो कितना हो गया, 2, और ये क्या है, 1 कर रहा है, यानी मध्य बिंदु है। तो क्या लिखेंगे, इन दोनों का आधा ये आएगा, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, P के निर्देशांक, या फिर लिखना है P A Q का मध्य बिंदु है, P A Q का मध्य बिंदु है। बात समझ आ गई, P क्या है, A Q का मध्य बिंदु है। अब आपको इन दोनों को जोड़ना है, ये आ जाएगा अपने, देखो -2 और 0, -2 प्लस 0 बटा 2। अब मैं x वगैरह ये नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप समझ चुके हो। और आपको घबराहट होती है इनको देख के, तो फिर हम भी लिख देते हैं, भूल गया कहीं कि कैसे कर दिया, हमारा समझ ही नहीं आया, ठीक है। हाँ जी, तो ये कौन है, x1 है, और ये कौन है, x4, x1 प्लस x4 बटा 2, ये क्या है, y1, और ये क्या है, y4, y1 प्लस y4 बटा 2। x1 का मान कितना है, -2, प्लस x4 का मान कितना है, 0 बटा 2, इसका मान क्या आएगा, -2, -2 बटा 2 का मतलब क्या होता है, 1, 2 का भाग 2 में कितनी बार जाएगा, 1, इसका कोई महत्व नहीं रहा रे, क्योंकि 0 ही है, ठीक है। 2 का भाग 2 में दिया 1, तो -1 आया। यहां देखते y1 प्लस y4, y1 का कितना है, 2, y4 का कितना है, 5, 2 और 5 कितने हुए, 7, 2 और 5 कितने हुए, 7, तो 7 बटा 2 आ गया, ठीक है। तो ये आपके निर्देशांक आ गए, इसके P के, इसके निर्देशांक आ गए -1 और 7 बटा 2। अब आपसे इसका भी पूछा है, तो ये कहां आ रहा है, इन दोनों के बीच में आ रहा है, B और Q के बीच में, है ना। तो R क्या है, B Q का मध्य बिंदु है। क्या लिखना है, R B Q का मध्य बिंदु है, अतः मध्य बिंदु सूत्र से, यहां भी वही लिख सकते हैं, ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु सूत्र से, पी ए क्यू का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु सूत्र से, ठीक है। हाँ जी, इन दोनों को जोड़ो, आधा कर दो, ठीक है, और वाई वाई को जोड़ो, आधा करो। कैसे करेंगे देखते हैं। तो यह क्या है, x2 है, यह x4 है, आधा कर दीजिए। यह क्या है, y2, वहां क्या है, y4, आधा कर दीजिए, कोष्टक में लिख दीजिए, क्योंकि निर्देशांक छोटे कोष्टक में लिखे जाते हैं। x2 का मान क्या है, 2,
x4 का मान कितना है 0 बटा 2, 2 का भाग 2 में देंगे 1। y2 का मान क्या है 8, y4 का कितना निकाला 5 बटा 2, 8 और 5 कितना हुआ 13 बटा 2, ये आ गया इसका मान। तो ये किसके निर्देशांक निकल गए r के, और ये किसके निकाले हमने p के, और ये किसके निकाले q के। यही चीज पूछी थी, काफी सरल है, फालतू में घबराने की जरूरत नहीं है। प्रश्न अपने 9 कंप्लीट हो गए। थोड़ा सा आंसर देख लेते हैं, कोई मिस्टेक नहीं हो। 0 5 माइनस 1 7 बटा 2 और 1 13 बटा 2 सही है। हाँ जी, तो काफी सरल सरल प्रश्न है। अभी तक हमने इसमें 2 ही सूत्र सीखे, एक तो विभाजन सूत्र और दूसरा मध्य बिंदु सूत्र। मध्य बिंदु सूत्र तो काफी सरल है और विभाजन सूत्र उससे भी ज्यादा सरल है। और यदि आपको लगता है कि यह सूत्र कठिन है तो फिर आपको वो प्रश्नावली कभी जिंदगी में समझ में नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि कठिन उसी को लगती है जो पढ़ता नहीं है, और जो पढ़ता है उसको क्या लगती है, सब चीज सरल ही लगती है। क्योंकि वही पढ़ेगा तो वही ना जिसको कुछ करना है, और जिसको कुछ नहीं करना है, खाली बातें करनी, गप्पे मारना, उसको तो सब चीज कठिन ही लगेगी। दो प्रश्न और बाकी है, उनको कंप्लीट करते हैं, प्रश्नावली अपनी खत्म हो जाएगी। हाँ जी, अब ये आपका प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में कहा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में है, इसी क्रम में यानी जो दे रखा है, ठीक है। तो समचतुर्भुज पहले हमने क्या पढ़ाया, समांतर चतुर्भुज पढ़ाया था। किस सवाल में पढ़ाया था, याद है, भूल गए? हमने पढ़ाया छठे में, अब हम 10वें में करने वाले हैं। तो क्या बनाएंगे, समचतुर्भुज। ऐसा होता है समचतुर्भुज, वर्ग जैसा, लेकिन टेढ़ा होता है थोड़ा सा। भुजाएं तो सब बराबर होती है आमने सामने की, लेकिन यहाँ 90 के नहीं बनते। हाँ जी, ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा, डी लिखा, निर्देशांक चिपकाने बस अपन को यहाँ, ठीक है, जैसे पहले लिखे थे। तो क्या निर्देशांक है इसके, 3 0 4 5, 3 0 4 5, -1 4, -1 4, चिन्हों में मिस्टेक मत कर देना, उतारते समय कहीं हो जाए लास्ट में खराब। -2 1, माइनस का 1, ठीक है। आपके पास किताब है, उसमें से देख के लिख सकते हो। इसमें देखो आपको संकेत दिया है क्या, 1/2 गुणा उसके विकर्णों का गुणनफल। परीक्षा में ऐसी खुशखबरी मिलने वाली नहीं है, ये आपको खुशखबरी दे दी है कैसा फॉर्मूला लगाना है आपको, ऐसा कुछ नहीं होगा, मिलेगा परीक्षा में, आपको खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या इसने, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, समचतुर्भुज का, मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है, या समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। आजा, हाँ जी, फॉर्मूला क्या है, 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, ठीक है। अरे लिख जाओ, हाँ जी, 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। अब आप विकर्णों का गुणनफल तो भाई तभी करोगे ना जब आपके पास में विकर्ण होंगे, है ना। तो आपके पास तो विकर्ण ही नहीं है ना, तो पहले क्या करना है, विकर्ण निकालना है। ये विकर्ण, ये विकर्ण, क्या निकालने, विकर्ण निकालने। और विकर्ण निकालने के लिए क्या करना है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी और यहां से लेकर यहां तक की दूरी चाहिए। बात समझ आ गई। विकर्ण का नाम क्या है, AC, और दूसरे विकर्ण का नाम क्या है, BD, ठीक है। तो इनकी लंबाई कैसे निकालेंगे, दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र आपने कब पढ़ा है, प्रश्नावली 7.1 कल ही वीडियो डाला, उसमें आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो आपको दूरी सूत्र से पहले विकर्ण निकालने, फिर उसके बाद आपको करना है, इसीलिए हमने इसको पहले दूर रख दिया था, है ना। तो क्या लिखना है, AC निकालना है किस सूत्र से, दूरी सूत्र से। मैं दोनों चीज लिख देता हूं कहीं भूल गया हो तो। दूरी सूत्र किसके लिए, AC के लिए। सूत्र क्या है, ये x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, बस इतना ही। इसको x1 मान लिया, इसको y1, इसको x2 मान लीजिए, इसको y2 मान लीजिए, ठीक है। -1 में से 3 घटाओ, ये तो बढ़ा ही देते हैं, -1 में से 3 घटाओ, स्क्वायर लगा दो। 4 में से 0 घटाओ, फिर से स्क्वायर लगा दो।
तो एक में से 3 जाएंगे, दोनों माइनस के तो क्या हो गया माइनस का 4, ऊपर लगा दिया स्क्वायर, 4 में 0 गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 ही आएगा, स्क्वायर लगा दो। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 4 गुणा 4 16, 4 गुणा 4 16, माइनस हो गया खत्म, क्योंकि स्क्वायर प्लस हो जाता है। तो मान कितना है इसका 32, 16 और 16 32, किसका वर्गमूल का। आगे सोल्व करना आता होगा, नहीं आता है वर्गमूल निकालना, देख लीजिए 2 का भाग दिया, आवाज गुणन करना है बस आपको, 16 फिर से 2 का दिया 8, फिर से 2 का दिया 4, फिर 2 का दिया 2, फिर से 2 का दिया 1। आपको बस ये देखना किस किस के जोड़े बन रहे हैं, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, इसका नहीं बना, जिसका नहीं बना उससे कोई दिक्कत नहीं है, जिसका बन गया वो बाहर निकाल लो, ये निकालिए, देखो बाहर, ये इसमें से निकाल लिया, ये इसमें से निकाल लेते हैं, जिसका नहीं बना है उसको डाल देते हैं उसी के अंदर। तो 2 दूनी 4 अंडर रूट 2, तो इसका मान कितना निकल के आया 4 अंडर रूट 2। बात समझ आ गई, किसका मान निकल के आया ये एसी का, यानी कि 2 विकर्ण चाहिए हमें, एक विकर्ण आपका एसी और दूसरा विकर्ण कौन सा है बीडी। तो आपको इन दोनों विकर्णों की लंबाई ज्ञात करनी है, एसी का मान निकाल लिया, इसी प्रकार आप किसका मान निकालने वाले हैं इस बीडी का भी। ठीक है, फॉर्मूला वापस वही लगाओ, x1 ये x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, ठीक है। हाँ जी, तो हम किसका निकालने वाले हैं अब बीडी का। सीधा बिना सूत्र रखे मैं सीधा कर देता हूं, है ना। तो किसी में से किसी को घटा दो, इससे फर्क नहीं पड़ता, आप इनमें से इसको घटाओ चाहे इनमें से इसको घटा दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता रे। तो 4 में से इसको घटा रहा हूं मैं, ठीक है। 4 माइनस इसको घटाऊंगा तो माइनस पहले से लग रहा है ना, इसमें से इसको घटाऊंगा तो 4 माइनस लगाऊंगा, लेकिन माइनस पहले से लग रहा, तो क्या हो गया ये प्लस, प्लस कैसे लगाना। अब 5 में से क्या घटाना है ये -1, ये -1 लिख रहा है कि डी जैसा लग रहा हो, क्या ये -1। तो 5 में से -1 5 माइनस फिर से माइनस है तो प्लस हो गया, 5 + 1 हो गया, स्क्वायर चढ़ा दो, 4 और 2 क्या हुआ 6 स्क्वायर, 5 और 1 क्या हुआ 6 स्क्वायर, ऊपर क्या लगा दिया वर्गमूल। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 36 36 कितने होते हैं 72। अब 72 के क्या करना है वर्गमूल करना है, कैसे करेंगे वैसे ही जैसे ये किया है। 2 का दिया 36, फिर से 2 का दिया 18, फिर से 2 का दिया 9, फिर 3 का देना है, फिर 3 का देना है, फिर कुछ नहीं करना है। इनका जोड़ा बना बाहर, इसका जोड़ा बना बाहर, जिसका जोड़ा नहीं बना वो अंदर। तो 3 दूनी 6 अंडर रूट 2, तो ये 6 अंडर रूट 2 किसका मान निकल के आया है इस बीडी विकर्ण की लंबाई निकल के आई है, बीडी के बीच की दूरी 6 अंडर रूट 2, ठीक है। हाँ जी, अभी आपको सूत्र लगाने बड़ी खुशी हो रही थी ना, तो उससे पहले आपको ये 2 चीजें निकालनी है, पहले तो एससी की लंबाई निकालनी है, फिर बीडी की लंबाई निकालनी है, और इसके लिए अपना दूरी सूत्र प्रश्नावली में आप सीख चुके हैं, और कुछ कसर रह गई थी अब आपने सीख लिया होगा। अब आप जोड़ना घटाने में गलती कर रहे हो भाई, फिर तो तुम्हें भगवान बचाए। 10वीं आने के बाद जोड़ना घटाने में माइनस प्लस में गलती नहीं होनी चाहिए, अभ्यास करो अभ्यास, ठीक है। अब आपको क्या करना है सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो सूत्र क्या है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, ठीक है। हाँ जी, यहां जगह कम है, मैं इसको ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है। तो क्या लिखना है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, ठीक है। किसका सूत्र है ये सम चतुर्भुज का, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। सूत्र ध्यान रखना है, परीक्षा में मिलेगा नहीं, अभी तो आपको हिंट दे दी है, वहां कोई हिंट नहीं मिलेगी, तो आपको इसका मान रख देना है। तो लिखना है 1/2 गुणा विकर्ण गुणनफल। पहला विकर्ण कौन सा है एसी, मान कितना है 4 अंडर रूट 2 गुणा दूसरा विकर्ण क्या है 6 अंडर रूट 2, 6 अंडर रूट 2 गुणा करना आता है तो 4 का गुणा 6 से कर दो, क्या यार 4 गुणा 6, और अंडर रूट 2 का गुणा अंडर रूट 2 से कर देंगे। मैं ऐसा समझा रहा हूं ताकि आप जल्दी समझ जाओ। तो 4 गुणा 6 कितना होगा 24, और अंडर रूट 2 का गुणा अंडर रूट 2 से करेंगे, क्या अंडर रूट हो गया गायब, और बट्टे में क्या चल रहा है 2 से 2 गया कट, क्या बचा 24। आंसर आपको खाली 24 नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है 24। सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर तो मीटर स्क्वायर, किलोमीटर तो किलोमीटर स्क्वायर, और कुछ नहीं है तो इकाई स्क्वायर या वर्ग इकाई, या तो वर्ग इकाई लिखो या इकाई स्क्वायर लिखो, जो आपको आदत है वो लिख दीजिए, ठीक है। क्यों लिखनी है क्योंकि हमने क्या निकाला है ये क्षेत्रफल निकाला, क्या निकाला है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है। तो काफी सरल प्रश्न थे,
कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी, फॉर्मूला वही घूम रहा है, कल वाला फॉर्मूले में से हुआ ये तो ठीक है। कुछ नजर नहीं आ रहा तो देख लीजिए। आगे देखते हैं। अब आपके सिर्फ एक ही प्रश्न बाकी है, आठवां लास्ट में क्यों कराया था, क्योंकि थोड़ी सी उसके कैलकुलेशन एक्स्ट्रा से अलग है, ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी शुरुआत की, और फिर उसके बाद में काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। वो इंपॉर्टेंट तो सभी है, 10 प्रश्न है, इसमें से क्या इंपॉर्टेंट और क्या इंपॉर्टेंट नहीं, आपको प्रत्येक प्रश्न करना है और खाली पास ही होना है। हर प्रश्नावली में से खाली 2-2 करो बस। प्रश्न संख्या 8, इसमें कहा है यदि ए और बी क्रम से ये है तो बिंदु पी के निशान ज्ञात कीजिए। लाइन खींची, बिंदु रख दिया, ए लिखा, बी लिखा, या x1 y1 x2 y2 या p, इतना तो आपको पता ही है। अब इनके आगे देख लेते हैं। इसने कहा है -2 क्या है ये, -2 बी की निशान क्या है 2 -4 ठीक है। प्रश्न संख्या 8, हाँ तो p के निशान ज्ञात कीजिए। इसका नाम p है, इसके निशान ज्ञात करना है, इसके ज्ञात करना है बेटा x और y। ये वही प्रश्न है, वैसा ही प्रश्न है जैसा सबसे पहले आपने किया था, सबसे पहले नंबर का, ठीक है। अनुपात, बस थोड़ा सा इसमें अंतर ये है कि इसमें अनुपात है ना एडजस्ट करना पड़ेगा। कैसे करने पड़ेगा वो सुन लीजिए। इसमें आपसे कहा है कि AP बराबर 3/7 AB, ऐसा दिया है। AP बराबर 3/7 AB, AP बराबर 3/7 AB। अगर ये डायरेक्ट नहीं अनुपात देता ना तो हम कब का कर चुके होते, क्योंकि फॉर्मूला लगाना हमें पता है, M1 M2 वाला है, M1 X2 यही वाला। लेकिन थोड़ा सा इसने क्या है 3/7 थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश की। इसका मतलब क्या समझो, बट्टे का मतलब होता है टोटल लंबाई, बट्टे का मतलब क्या होता है टोटल लंबाई, और ऊपर का मतलब क्या है कि एक साइड की भुजा, तो दूसरी साइड की क्या होगी हमें पता है। वैसे तो इसका अनुपात क्या आएगा, क्योंकि ये 3 है तो 7 में 3 का क्या आएगा 4, टोटल लंबाई क्या होगी देखो, जोड़ के देखो 3 और 4 7, 3:4 है। कितना है 3:4। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, ठीक है। अनुपात तो यही है, अगर आपसे नहीं निकले तो करना है, लास्ट में टाइम नहीं बचे या फिर कोई बात हो, ठीक है। लेकिन करना कैसे परीक्षा में वो समझ लीजिए, नंबर आपको तभी पूरे मिलेंगे। ध्यान दीजिए, इसका नाम है P, ठीक है। ये AP है और ये BP है, और पूरे का नाम क्या है AB। तो ये AB कैसे बना है बेटा, ये AB कैसे बना है AP प्लस BP से, AP प्लस BP से, ठीक है। AB लिखा, इस AP का मान क्या दिया आपको किताब में 3/7 AB, क्या दिया है 3/7 AB। तो AB कहां से पाएंगे यहां प्लस BP। अब एक जैसी चीजों को अलग कर दो और बाकी की चीज अलग कर दो, ठीक है। BP इधर ले आओ, AB इधर ले आओ, कुछ भी कर लो, चाहे इधर इसको ले आओ, जैसे करना चाहो वैसे कर लो। AB को ये रखना चाहते हो ठीक है, तो ये रख लेते हैं AB, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा लीजिए। ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 3AB/7। इधर क्या चल रहा है BP, यहां से बटा आ रहा है। अलग अलग क्यों किया, कारण ये है कि दोनों एक जैसे AB है, इसीलिए इनको पास में दिया है। लघुत्तम लीजिए, 1 का भाग 7 में 7 बार, 7 गुणा AB करेंगे तो 7AB, माइनस का चिन्ह, 7 का भाग दिया 7 में 1 बार, 1 का गुणा 3 से करेंगे तो क्या आएगा 3AB। तो 7AB में से 3AB चला गया तो क्या बचा 4AB, बट्टे में क्या है 7। तो ये किसका मान आया है BP का, BP का मान कितना निकल के आया है ये 4AB/7, और AP का मान क्या है 3AB/7 है ना। तो AP/BP कर देना है, क्यों, क्योंकि हमें क्या निकालना है अनुपात निकालना है। अनुपात का मतलब क्या होता है बट्टे में ही होता है भाई। तो क्या करना है AP/BP, तो कैसे करेंगे वो भी समझिए, AP/BP लिख दिया। तो AP का मान क्या है
3ab/7, एपी का मान है 3ab/7। ये बड़ी लाइन इसके लिए तो एपी का मान लिख दिया, बीपी का मान, बीपी का क्या है 4ab/7, 4ab/7। कितनी संख्या हो गई? 4। पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या। आप नियम जानते होंगे इसका, चौथी संख्या कहां जाएगी? पहली के पास में, और दूसरी कहां आएगी? तीसरी के पास में, है ना? नहीं जानते हो और समझ लीजिए, इसको यूं लिख दीजिए, नहीं जानते कोई बात नहीं, इसको यूं लिख दीजिए, बस जो लिख रहा है वैसे लिख दीजिए, 3ab/7। बस नीचे वाली संख्या को उल्टा कर दीजिए, है ना? तो 4ab/7 है ना, तो उसको उल्टा कर दीजिए, तो 7 ऊपर लिख दीजिए और 4ab नीचे लिख दीजिए। 7 से 7 खत्म, ab से ab खत्म, तो कौन बचा? 3/4। तो 3/4 क्या है? AP/BP। अब देखो AP तो ये रहा, BP ये रहा, इसका मतलब क्या है कि ये 3 है अनुपात में और ये क्या है? 4 है। अब ये चीज आपको हमने पहले ही बता दी थी कि इसका अनुपात क्या आएगा? 3:4 आएगा, क्योंकि ये तो 3 है और साथ में 3 जाएगा तो 4 आएगा। लेकिन आप इस तरह से डायरेक्ट नहीं करोगे, नंबर नहीं मिलेगा, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है? तो आपको इस तरह से इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। वैसे में अच्छे से बैठा है, सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। दोबारा सुन लीजिए क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट है और ये परीक्षा के हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट है और आया हुआ प्रश्न 1-2 साल पहले। आपको क्या करना है? इस पूरी का नाम क्या है? ए बी, तो ए बी लिख दिया। इसको 2 टुकड़े में बांटा हुआ है, एपी प्लस बीपी, एपी प्लस बीपी, ठीक है? एपी का मान आपको दिया हुआ है, ये लिख दिया है। अब ए बी इधर, ए बी इधर, ए बी को अलग कर दिया हमने, बस लघुत्तम लेके इतना लिया है, इतना आपको पता ही है ना? फिर आपको AP/BP करना है, मान आ जाएगा। ऐसा मत देखा करो प्रश्न बड़ा है, पैटर्न समझा करो, किया कैसे, शुरुआत कैसे हुई है, ये चीज माइंड में रखा करो। हाँ जी 3:4 आई है। हमसे क्या पूछा? इसके मान पूछा है। अब आगे वही सवाल है जो आपने पहले में किया था, आगे वही सवाल है जो आपने पहले प्रश्न में किया है, दूसरे में, तीसरे में, जैसे सब में किया वही है ना? तो फॉर्मूला इस x का मान निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? x बराबर m2x1 बटा m1 प्लस m2। ये x का मान हो गया। इधर ही निकाल लेता हूं मैं y का भी, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। वही है, सूत्र का नाम क्या है? विभाजन सूत्र। सूत्र का नाम क्या है? विभाजन सूत्र से, ठीक है? ऐसा आपको लिख देना है, x और y कैसी है। तो m1 कितना है? 3 लिखिए। x2 कितना है? 2। m1 3, x2 2 प्लस m2 क्या है? 4। x1 कितना है? -2 बटा m1 प्लस m2, 3 प्लस 4। तो 3 दूनी क्या हुआ? 6, 3 दूनी 6, दिख रहा है? 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8 बटा 7। 8 में से 6 गया -2 बटा 7। ये किसका मान आया है? x का। x का मान आ गया है -2 बटा 7। y का मान देखना है, y लिखा बराबर जो आपको दे रखा है वो सारे मान रख लेना है। m1 का कितना है? 3। y2 का कितना है? ये रहा m1, ये y2 -4 प्लस m2 कितना है? 4। y1 कितना उधर देखिए? -2, ये वाला y1 बटा m1 प्लस m2, 3 और 4 सॉल्व कीजिए। 4 तिया 12, 4 दूनी 8 बटा 4 और 3 7। तो 12 8 कितने हुए? 20 बटा 7। किसका मान निकल के आया है? -20 बटा 7। तो x का मान -2 बटा 7 और y का मान -20 बटा 7। प्रश्न है आपका 8वां कंप्लीट है। हाँ जी समझ में आ गया होगा। प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है इस साल बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। इस प्रकार से यदि आपने जितने भी फॉर्मूले बताए हैं, सिर्फ 2 ही फॉर्मूले, लगभग हर प्रश्नावली में 1-2 फॉर्मूले, सिर्फ आपकी जो प्रश्नावली है क्षेत्रफल आयतन वाली उसमें जरूर ज्यादा फॉर्मूले, बाकी सब में 1 2 3 1 2 3। इसी प्रकार समांतर श्रेणी वाली की थी उसमें भी मात्र 2 ही फॉर्मूले थे।
इसमें भी 2 ही फॉर्मूले। आगे आपके वृत्त और उससे संबंधित क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड और चाप की लंबाई वाले, उसमें भी मात्र 2 ही फॉर्मूले। तो किसी भी प्रश्न को आप कर लीजिए, किसी भी प्रश्नावली को कर लीजिए, काफी इजी है। आपको बस टाइम देना पड़ेगा, 2 3 4 घंटे एक प्रश्नावली के लिए दीजिए। और अभी आपके पास में काफी टाइम है। यदि आपने अच्छे से सीरियस होकर पर डे 3 घंटे 4 घंटे गणित को दिया तो आप मान लीजिए बहुत अच्छे आप स्कोर कर पाओगे। ठीक है, जो होशियार है उनको भी टाइम देना चाहिए ताकि उनके किसी प्रकार का कोई प्रश्न बाकी नहीं रहे और 100 का वो स्कोर कर सके। और जो कमजोर है उनको तो सारी प्रश्नावली को अच्छे से देखना है ताकि वो पास हो सके। तो आज के वीडियो में इतना काफी है। उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी कुछ भला हो सके। तो आज के लिए इतना काफी है। गुड नाइट।